दोस्तों, मिशन पूर्वांचल में शिवपाल सिंह यादव ने कमाल कर दिखाया। हमने पहले ही बताया था कि एक ऐसा नेता है जिसने समाजवादी पार्टी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के खेमे में भूचाल आ जाएगा। वो नाम है बृजभूषण सिंह। आखिर क्या हुआ कि अचानक बृजभूषण बीजेपी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने लगे। पहले तो वो यादव परिवार के पक्ष में ही बोलते थे, लेकिन कभी बीजेपी या सरकार पर सीधा हमला नहीं किया। लेकिन पिछले एक महीने में उनके तेवर बदले बदले से हैं। योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता की पावर एक ही केंद्र पर सिमटी है, विधायकों की सुनी नहीं जाती, विधायकों को डीएम के सामने झुकना पड़ता है। और मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हुए उन्होंने अखिलेश यादव को भी घेरा। और ऐसा क्यों हुआ आप समझ जाएंगे, जिस पर बीजेपी ने कहा कि उनके बयान अस्पष्ट है। दोस्तों सोचिए, इस पूरे खेल के पीछे कौन है? हमने पहले ही कहा था, ये सब शिवपाल सिंह यादव की रणनीति है। अखिलेश यादव जहां राष्ट्रीय स्तर पर सपा को मजबूत कर रहे हैं, वहीं मिशन पूर्वांचल की कमान शिवपाल के हाथ में है। हमने तब भी बताया था कि अगर बृजभूषण सपा में आए तो वो शिवपाल के बुलावे पर ही आएंगे। और अब खबर पक्की है कि आने वाले दिनों में बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। ये पूर्वांचल की सियासत में सबसे बड़ा उलटफेर होगा और बीजेपी के लिए करारा झटका भी होगा। शिवपाल सिंह यादव इस डील के असली सूत्रधार हैं। मुलायम यादव के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा सपा में कोई नेता नहीं जो शिवपाल सिंह की तरह साफगोई और संगठन की ताकत रखता हो। वो जो कहते हैं दिल से कहते हैं और एक बार में कहते हैं। संगठन चलाने का उनका अनुभव बेजोड़ है। अखिलेश युवाओं के चहेते नेता हैं, लेकिन संगठन की बागडोर अनुभव से चलती है और ये काम शिवपाल बखूबी कर रहे हैं। अखिलेश ने खुद संकेत दिया कि बृजभूषण से शिवपाल की मुलाकात हो चुकी है। दोनों के चेहरों पर मुस्कान देखकर समझ गए खेला हो गया। पत्रकार ने सवाल किया, आप गोंडा गए थे, वहां बृजभूषण शरण सिंह सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? अखिलेश और शिव कुमार की मुस्कान ने सारी कहानी बयां कर दी। दरअसल बृजभूषण की सपा में एंट्री का समय सोच समझकर चुना गया है। जब कोई पार्टी संकट में हो, तब कोई बड़ा नेता उसका साथ छोड़े तो नुकसान दोगुना होता है। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ इस वक्त कई मोर्चों पर घिरे हैं। बृजभूषण का जाना बीजेपी के लिए ऐसा ही झटका है जैसे कर्ज में डूबे इंसान को नया नोटिस मिल गया। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह को पूर्वांचल का शेर कहा जाता है। वो क्षत्रिय समाज के बड़े नेता हैं। उनके इलाके में उनका दबदबा वैसा ही है जैसा राजा भैया का अपने क्षेत्र में। योगी आदित्यनाथ भले ही क्षत्रिय समाज से हो, लेकिन बृजभूषण जैसा प्रभाव उनके पास नहीं है। अखिलेश ने जवाब में बस इतना कहा, चाचा के सबके साथ अच्छे रिश्ते हैं। यह एक इशारा था कि बृजभूषण की एंट्री पक्की है। योगी आदित्यनाथ इस वक्त मुश्किल में है। क्षत्रिय समाज का कोई बड़ा नेता खुलकर उनके साथ नहीं है। आरएसएस भी उनसे नाराज चल रहा है। केंद्र में मोदी शाह की जोड़ी दूसरी चुनौतियों में उलझी है। ऐसे में बृजभूषण का सपा में जाना योगी के लिए सबसे बड़ा सियासी झटका है। मिशन पूर्वांचल के तहत शिवपाल और अखिलेश जिस तरह बड़े नेताओं को सपा में ला रहे हैं, वो योगी को और कमजोर कर रहा है। दोस्तों, बृजभूषण का सपा में आना मतलब मुलायम सिंह यादव के परिवार की उस सियासी शैली को दोबारा दर्शा सकेगा जो कभी विद्वेष पर आधारित नहीं रही। दोस्तों, आने वाला वक्त इस डील का ऐलान लेकर आएगा और यह उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला देगा। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह गोंडा से 6 बार सांसद रह चुके हैं और पूर्वांचल में उनकी मजबूत पकड़ है। हाल ही में कुश्ती महासंघ विवाद के बाद भी बृजभूषण ने बीजेपी में अपनी स्थिति मजबूत रखी थी, लेकिन अब उनका बागी तेवर पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। शिवपाल सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी के बाद से उनकी रणनीति ने सपा को पूर्वांचल में नई ताकत देनी शुरू की। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के बीच तनाव की खबरें पहले भी सामने आ चुकी है और बृजभूषण जैसे नेताओं का पाला बदलना इस तनाव को और बढ़ा सकता है। लेकिन इन सब के बाद भी एक आशंका है। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह के तेवरों को क्या अखिलेश यादव झेल पाएंगे?
जिस तरह से सिंह खुलकर अपनी बात रखते हैं, कई बार पार्टी लाइन के बाहर भाग जाते हैं, क्या ऐसे में अखिलेश के लाभदायक साबित होंगे या फिर पार्टी को ही डैमेज करेंगे? खैर, अभी ये देखना होगा कि वो सपा में शामिल कब होते हैं। दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।